गुड इवनिंग दोस्तों, डी के सिलेक्शन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट विद सिलेबस लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमारी यूपी पुलिस की 25,000 प्लस भर्ती और साथ में यूपी होम गार्ड की 45,000 भर्ती आने ही वाली हैं। तो उसमें जीके का कैसा रोल रहने वाला है, कितने नंबर की आने वाली है, तो पहले हम बात करते हैं। तो पुलिस में आपको पता है 38 नंबर की जीके आती है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 74 नंबर की हमारी जीके यूपी पुलिस में आती है बच्चों। वहीं बात करते हैं होम गार्ड की बच्चों, तो यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन हैं और 100 क्वेश्चन टोटल ही किसके आने वाले हैं, जीके के। सामान्य होने वाली है, बहुत बेसिक क्वेश्चन होने वाले हैं, बट हमको सिलेबस पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करने चाहिए। तो पहला है हमारा संविधान, इतिहास आने वाला है बच्चों, इकोनॉमिक्स, सामान्य विज्ञान, इसमें हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। भूगोल आने वाला है, यूपी जीके आने वाली है, स्टैटिक जीके आने वाली है। स्टैटिक जीके में क्या होता है बच्चों, जैसे देश की राजधानी, देश दिवस कौन कौन से होते हैं, मुद्रा, लेखक पुस्तक, ये सब आने वाला है उसमें। आगे है 8, पुलिस प्रशासन व्यवस्था है। इसमें क्वेश्चन उससे संबंध रहेंगे। ईवीएस का मतलब क्या होता है, पर्यावरण। कंप्यूटर के क्वेश्चन रहने वाले हैं बच्चों, साइबर क्राइम और जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, फुल फॉर्म है गुड्स सर्विस टैक्स। तो हम अब बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है आपका बच्चों, यहाँ पर ये रहा। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहेंगे, मैं आपके आंसर भी देखूंगा और रिप्लाई भी करूंगा बच्चों। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 21A को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो हम बात करेंगे, तो इसको जोड़ा गया है बच्चों 86वां। अच्छा, 86वें में कब जोड़ा गया है, तो सन 2002 को। कब बच्चों, सन 2002 को। अच्छा, इसमें और भी ऑप्शन है बच्चों, तो उनकी हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 21A में है क्या, सबसे पहले ये, तो इसमें ये हमारा मौलिक अधिकार है बच्चों। मौलिक अधिकार हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मौलिक अधिकार इसमें है क्या, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। तो इतनी सी बात इसमें कही गई है। आगे एक ऑप्शन है 42। तो इसमें, अच्छा बच्चों, ये संशोधन शब्द आया है, इससे आपको क्या समझ में आता है। सिंपल आप समझ जाइए, जो भी संविधान में बदलाव होते हैं उन्हीं को हम संविधान की लैंग्वेज में बोलते हैं संशोधन बच्चों। तो 42 अब तक कितने हुए हैं बच्चों, तो अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं। तो बच्चों 6वां जो 106वां हुआ है, उसमें क्या हुआ है, लोकसभा में 33% महिलाएं जाएंगी। तो इसको हम नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी बोलते हैं। इतनी सी बात है। अच्छा, 42 में क्या हुआ है बच्चों, कौन सा बदलाव हुआ है, तो आपको याद रखना है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। क्या जोड़ा है बच्चों, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो ये कब जोड़ा गया है, तो 1976। एक बात और याद रखेंगे बच्चों, 42वें संशोधन को ही हम लघु संविधान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। एक तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य हम बच्चे हमारे कितने होते हैं, तो ये 11 होते हैं। ठीक है, पहले 10 थे और 11 हैं। और मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं ही नहीं बच्चों, क्योंकि हमने बाद में जोड़ा है इनको। अच्छा बच्चों, एक और चीज 42वें में क्या हुआ है, तो वो आपका एक प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना में आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है, तो उसमें 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए हैं, कब जोड़े हैं, तो 1976 में। वो 3 शब्द कौन से हैं बच्चों, तो पहला है आपका समता, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा है अखंडता। ठीक है बच्चों, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। अब हम बात करेंगे डी ऑप्शन की, 101। तो इसमें क्या है, जीएसटी बच्चों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 152, सॉरी 52वां जो है, उसमें क्या है बच्चों, तो इसमें दल बदल की परिभाषा दी गई है। ये कब हुआ था बच्चों, जीएसटी वाला हुआ है सन 2017 1 जुलाई को। जो 52वां हुआ है, ये बच्चों कब हुआ है, तो आपको याद रखना है 1986 को। अच्छा बच्चों, देखो आपको एक क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन मिल गए। हो सकता है कुछ बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको बच्चों याद रखना है, ये वीडियो को बार बार देखना है। एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
एक और क्वेश्चन है बच्चों जीएसटी के बारे में है ये भी। तो जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है बच्चों हमारा असम। असम आया है तो इसकी राजधानी क्या है? तो बच्चों दिसपुर होती है, आपको पता ही है। असम का एक डांस है, इसको बोलते हैं बिहू। ठीक है, ये फेमस है, मैं बताते जा रहा हूँ आपको। पहला राज्य तो हो गया असम, तो अंतिम राज्य कौन सा था जिसमें जीएसटी लागू हुआ था? तो आप बताओगे इसको J&K होने वाला है। अच्छा, बात जब जीएसटी की आई है तो बच्चों जीएसटी को हमने कब लागू किया था? पूरे भारत में 1 जुलाई को। और सन कौन सा था? सन 2017। तो ये बात भी आप नोटिस करेंगे। जीएसटी में भी बदलाव हुआ है, कौन सा? 101वां। तो ये कब हुआ था? सन 2017 को। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, आर्टिकल नंबर कौन सा है जीएसटी के लिए? तो आप बताओगे 246A। ठीक है बच्चों, इतनी बात इस क्वेश्चन से हमको समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है बच्चों, जीवित कोशिका और जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये है बच्चों ल्यूवेन हॉक। आपका आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। तो हम बात करेंगे और ऑप्शंस की भी। तो फंक ने किसकी खोज की थी बच्चों? विटामिन। जानते हो ना, विटामिन A B C D जो विटामिन हमारी होती हैं उनकी बात करेंगे आगे क्वेश्चन में। एक व्यक्ति हैं लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर इन्होंने किसकी खोज की थी? ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप यानी कि जो आपको पता होगा, हमारा A ग्रुप है, B ग्रुप है, C ग्रुप है, तो ये ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे। अच्छा बच्चों, आगे जब मैं बात करता हूँ तो एक ऑप्शन है लुई पास्चर। इन्होंने किसकी खोज की थी? तो आपको याद रखना है, इन्होंने खोज की थी हमारे रेबीज के टीके की। किसकी की थी बच्चों? रेबीज के टीके की। ये क्या होता है रेबीज का टीका? जब हमको डॉग यानी कि कुत्ता काट जाता है तो इसके बाद जो टीका लगता है उसको बोलते हैं रेबीज का। जिस किसी को भी डॉग काटता है तो बच्चों आपको ध्यान देना है, उसके बाद रेबीज का टीका अवश्य लगवाएं। ठीक है, एक और ऑप्शन है इसमें जुनाल सॉल्क। तो इन्होंने किसकी खोज की थी बच्चों? पोलियो के टीके की। किसकी? पोलियो के टीके की। एक और है एडवर्ड जेनर। इनको देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, चेचक के टीके की इन्होंने खोज की थी बच्चों, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे पर है? यानी कि ये सिंधु सभ्यता जो थी हमारी, वहीं का एक स्थल है, हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोलते हैं। तो ये किस नदी पर था? आपको पता होना चाहिए, हड़प्पा हमारी त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। तो इनके पूछता है चारों तरफ कौन कौन थे? तो यहाँ पर था आलमगीरपुर, ये बोलते हैं। और सबसे उत्तर में था कौन बच्चों? मांडा। और यहाँ था बच्चों सुतगानगीडोर। यहाँ मैं नाम बोलते जा रहा हूँ, आप लिखते जाओगे। और यहाँ पर बच्चों कौन था? दयमाबाद। तो पूछता है कौन किस नदी के किनारे पर था? तो जो आलमगीर है इसको आपको याद रखना है, ये था हिंड नदी के किनारे पर बच्चों। ठीक है, और हड़प्पा की जब बात करेंगे तो इसका आंसर है रावी। कौन सा है बच्चों? रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा है। सिंधु जो है, अब जब पता होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आपको दयाराम साहनी लगाना है। ठीक है, पूछता है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आपको लगाना है राखाल दास बनर्जी। कब की थी बच्चों? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी बच्चों कब? 1921 में। और मोहनजोदड़ो की हुई थी बच्चों 1922। ये भी आपको याद रखना है। आगे बच्चों आपको याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो ये है आपका विटामिन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बच्चों पहले हम बात करते हैं विटामिन होते कितने हैं। तो आपको पता है B D K E A। एक और होता है विटामिन बच्चों C। जल में घुलनशील कौन से होते हैं? तो पहले बात कर लेते हैं, B और C होते हैं। बाकी जो बचे होते हैं बच्चों वो किस में होते हैं? तो वो होते हैं आपके वसा में घुलनशील। तो बेसिकली विटामिन दो टाइप के, वसा में घुलने वाले और जल में घुलने वाले। तो बचे कौन बच्चों? KE D A। हम इसको याद रखते हैं कीड़ा। कीड़ा मतलब किसमें? वसा में। और BC मतलब जल में। तो हम इसको याद रखेंगे WBC से, तो ब्लड में होती हैं बच्चों। तो ऐसे करके याद रख लेंगे, जो जल में कौन है वाटर में? B और C। और बाकी कौन सी हैं ये आती हैं हमारी वसा में घुलनशील। तो हम इन विटामिन की थोड़ा बात भी करेंगे। तो मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों
कि आप मुझे बताइए थोड़ा सा विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो कोई भी कमेंट में लिखेगा। तो इसका नाम बच्चों थायमीन है। थायमीन है। मैं आपको इसको सब में शॉर्ट में लिखने लगा हूँ बच्चों। थायमीन, TH। अच्छा, इससे रोग कौन सा होता है जब इसकी कमी हो जाती है? तो आपको याद रखना है, बेरी बेरी नाम का एक रोग होता है, बेरी बेरी नाम का, ठीक है, ये हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं डी की। तो ये विटामिन जो होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरोल होता है, कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से क्या होता है बच्चों? इसको बोलते हैं हम रिकेट्स। क्या बोलते हैं? रिकेट्स, या शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम गांव की लैंग्वेज में सूखा रोग हो जाना। तो इसमें कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है। जनरली आपको यहाँ पर कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब बात करेंगे विटामिन के की बच्चों। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्यूनोन। क्या है बच्चों? फिलोक्यूनोन। इससे क्या होता है? रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है इसकी कमी से। रक्त का थक्का क्या होता है बच्चों? जैसे आपका ब्लड निकल रहा है तो आपके अंदर विटामिन के की कमी है, तो उसमें होता क्या है, आपका रक्त बहता रहता है। जब आपके अंदर विटामिन के की कमी होती है तो रक्त जो आपका देखा होगा, कई चोट लगने पर रक्त बहता है और वो रुकता नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा। तो वो किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से। और विटामिन आपके अंदर है तो आपने देखा होगा एक परत ब्लड के ऊपर आ जाती है और वो उसको रोक देती है, तो उसको यानी कि विटामिन के आपके अंदर है। अच्छा, ई की बात करते हैं बच्चों। तो विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। अच्छा बच्चों, इससे रोग कौन सा होता है? बांझपन। ठीक है, बांझपन यानी कि बच्चे नहीं होने की क्षमता होती है वो नहीं रहती इसमें। हम बोल सकते हैं प्रजनन क्षमता कम हो जाना। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आपको अंकुरित चीज़ें खानी चाहिए। अंकुरित में आपके चने हो गए, दाल हो गई, मूंग की दाल, ये चीज़ खाओगे तो आपको ये बेनिफिट करने वाला है, विटामिन ई आपके अंदर हो जाएगी। अब बात करते हैं एक ही बच्चों। इसका नाम है रेटिनॉल। रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अच्छा, इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है रतौंधी। इसी को बोलते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस, जो हमको कम दिखता है ना बच्चों। तो इसके लिए हमको खानी चाहिए कैरेट या गाजर खानी चाहिए बच्चों। आपके अंदर भरपूर विटामिन ए रहेगा। तो यहाँ पर हमने ये विटामिन को भी समझ लिया। दो टाइप की विटामिन होती हैं, जल में घुलने वाली और वसा में। तो जल में कौन सी है? BC बच्चों। बाकी बच्ची कुछ कीड़ा किसमें है? कि कीड़ा का मतलब KEDA, इसको हम याद रखेंगे कीड़ा से। तो ये किसमें है बच्चों? वसा में। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं आगे। अच्छा, किसने खोज की है विटामिन की? तो आप बताओगे फंक ने की है बच्चों। किसने की है? फंक ने विटामिन की खोज की है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? पढ़ेंगे, इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे आप। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गलती नहीं करनी है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन सा है? तो वो है हमारा गोवा। तो सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों? तो वो आता है राजस्थान। ये कौन सा है? बड़ा है और ये छोटा है। अच्छा बच्चों, पूछता है जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा है? तो आपको याद रखना है, ये तो क्षेत्रफल है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा है सबसे बड़ा? तो आपको ध्यान रखना है हमारा यूपी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा है? यूपी है। छोटा कौन सा है बच्चों? तो एक राज्य है सिक्किम, ये ऑप्शन है ना सिक्किम, ये है सबसे छोटा। और भी इसमें बहुत सारे राज्य दे रखे हैं बच्चों, उनके बारे में हम आगे पढ़ते रहेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे आप। दक्षिण अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में। तो आपको याद रखना है, दक्षिण अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो उसमें कौन से पाए जाते हैं? प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, पंपास कहाँ पर होते हैं? अर्जेंटीना। कहाँ पर होते हैं? अर्जेंटीना। इसकी राजधानी क्या है अर्जेंटीना की? तो ब्यूनस आयर्स है बच्चों। अच्छा, बेल्ड घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं बच्चों? आप कमेंट में लिखोगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको, डाउन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आते हैं ऑस्ट्रेलिया। राजधानी क्या है ऑस्ट्रेलिया की? तो आप याद रखोगे कैनबरा है बच्चों। लानोज कहाँ पर पाए जाते हैं? वेनेजुएला में बच्चों। कहाँ पर? वेनेजुएला। जिनको अभी लग रहा हो ये नाम थोड़े अजीब हैं तो उनको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है बच्चों, ठीक है ना। प्रेयरीज कहाँ पर है बच्चों?
तो ये अमेरिका में है। पंपास कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। बेल्ड कहाँ पर है? तो ये बच्चों साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका। इसकी 3 राजधानियां हैं बच्चों। मैं आपको बता रहा हूँ एक केप टाउन। आप मुझे 2 कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है? मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा, आपके आंसर आने चाहिए और ये वीडियो पर लाइक अच्छे खासे आने चाहिए और सब्सक्राइब मेरे 250 होने चाहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैं तभी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका, ये रहा। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? तो संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी बच्चों? तो ये थी 15 महिलाएं। अच्छा, एक ऑप्शन है 22। तो 22 क्या है बच्चों? एक तो संविधान में जो भाग होते हैं वही कितने होते हैं? भाग कुछ और नहीं होते बच्चों। संविधान एक क्या है? पुस्तक है। क्या है? एक बुक है। तो इसमें जो चैप्टर होते हैं ना, इनको हम भाग बोलते हैं। तो कितने भाग हैं? 22। अच्छा, 22 ही भाषाएं होती हैं बच्चों। हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। लेकिन जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उसमें कितनी थी बच्चों? 14 भाषाएं थी, ठीक है? अब कितनी है? तो अब 22 भाषाएं हैं। आगे, अच्छा 18 क्या होती हैं? 18 बोलियां होती हैं बच्चों, ठीक है? 12 क्या है? अनुसूचियां होती हैं, ठीक है? पहले अनुसूची कितनी थी? 8। अब कितनी है? 12 अनुसूची बच्चों। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो यहाँ आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण मतलब कुछ और नहीं, सरकारी कब हो गई थी बैंक, ठीक है ना? तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आपको जाना है, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण। अब मैं आपसे पूछ लूँ इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बताओगे मुझे 1 अप्रैल 1935 को हुई थी इसकी स्थापना आरबीआई की। दोनों क्वेश्चन में अंतर है बच्चों। यहाँ तो राष्ट्रीयकरण मतलब ये बैंक सरकारी हो गई थी और यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? स्थापना किसने की थी? ओसबर्न ने की थी बच्चों, ठीक है ना? आपको याद रखना है। अच्छा, एक डेट यहाँ पर भी है बच्चों, 22 जुलाई 1947। इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे आप। अच्छा, मैं ही बता देता हूँ। तो इस दिन हमने जो राष्ट्रीय हमारा ध्वज है, ध्वज मतलब समझते हो झंडा हमारा, उसको हमने संविधान में अपनाया था। ये तिरंगा हमारा झंडा है बच्चों, इसको हमने अपना लिया था, ठीक है ना? किस तारीख को? 22 जुलाई 1947 को। एक और डेट है बच्चों ये वाली, इसको आप बताओगे मुझे। तो इस दिन क्या हुआ था? प्रारूप समिति, इसके हेड कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। तो इसकी उस दिन इसकी हेड थे और ये यहाँ पर समिति हमारी आई थी 29 अगस्त 1947 में। एक और ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर, ये क्या है? 24 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था? अच्छा, आप यूपी से सभी यूपी की भर्ती देख रहे हो तो आप मुझे बताओगे। तो बच्चों यूपी का गठन हुआ था, ठीक है ना? पहले इसका नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। तो बच्चों 24 जनवरी 1950 को यूपी का स्थापना दिवस भी मनाते हैं हम। 24 जनवरी को ही उसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। एक और काम हुआ था यहीं पर बच्चों, हमारा जो राष्ट्रीय गान होता है और राष्ट्रीय गीत होता है इसको हमने अपनाया था। तो आप मुझे बताओगे राष्ट्रीय गान के जनक कौन है? कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? जिनका आंसर आएगा तो मैं उनको अप्रिसिएट करने वाला हूँ कमेंट बॉक्स में। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ इनके कौन है जनक राष्ट्रीय गान के। तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं बच्चों, ठीक है ना? तो मुझे एक और बताओगे, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, गीत कौन सा है बच्चों? वंदे मातरम। इसके कौन है जनक, या लिखने वाले कौन है या गाने वाले कौन है, ठीक है? इसका आंसर मैं आपको चेक करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। तो आप मुझे बताओगे महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के में केसरी हिंदी उपाधि को त्याग दिया, यानी कि इसको बिल्कुल हटा दिया? तो पहले बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था, ठीक है ना? चंपारण आंदोलन ये कब हुआ था बच्चों? 1917 में हुआ था। ये डेट बहुत याद रखनी है, क्वेश्चन बहुत कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, ये सारे ही आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन के बाद केसरी हिंद की उपाधि इन्होंने, तो हमारा आंसर है ये वाला सी ऑप्शन। इसके बाद इन्होंने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अच्छा असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था बच्चों।
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो ये ध्यान रखना है 1930 में हुआ था बच्चों, ठीक है। चोरा चोरी कांड, ये भी आपको याद रखना है, ये कब हुआ था बच्चों, तो 1922 में हुआ था, 5 फरवरी 1922 में हुआ था, ठीक है ना। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है बच्चों। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जानकारी देने की, सभी को आपको याद रखना है जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। याद कैसे रखेंगे, इस वीडियो को बार बार देखना है, एक क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चन की नॉलेज मिल रही है, ठीक है बच्चों। कम से कम मेरे इस चैनल पर आपको 250 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए नेक्स्ट वीडियो आने के लिए, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो थोड़ा लेट ला सकता हूँ, ठीक है ना बच्चों। आगे चलते हैं। तो किसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इनमें से किसका मुख्यालय बच्चों न्यूयॉर्क में है, तो पहले हम ए ऑप्शन की बात करते हैं, तो इसका क्या है बच्चों, जेनेवा। कौन सा, जेनेवा। आईएमएफ का क्या है बच्चों, तो इसका वाशिंगटन डीसी, पता है ना ये कहाँ की राजधानी है, अमेरिका की, वाशिंगटन डीसी। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है बच्चों वियना, कहाँ पर, वियना। यूएनओ, यस आपका आंसर क्या है बच्चों, न्यूयॉर्क में किसका है, यूएनओ का मुख्यालय। ध्यान रखेंगे यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ध्यान रखेंगे। इस यूएनओ को हमने क्यों बनाया था, पता है किसी को बच्चों, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी शांति के लिए एक आयोग बनाया गया था कि भाई आगे ऐसे युद्ध नहीं हो, इसीलिए हमने किसको बनाया था, यूएनओ। फुल फॉर्म क्या है इसकी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संयुक्त इसको हिंदी में बोलते हैं, तो संयुक्त हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा नाम, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में है। मैं नाम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कल से मेरी पेन आ जाएगी तो मैं आपको सारे नाम लिख दिया करूँगा। WTO जेनेवा, WHO जेनेवा, IMF वाशिंगटन डीसी, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, वियना में है। यूएनओ का आपका आंसर है न्यूयॉर्क में है मुख्यालय है। मुख्यालय आपको याद रखने हैं, आपके टॉपिक में भी दिए हुए हैं, आपके सिलेबस में भी दिए हैं, तो बहुत अच्छे से याद करने हैं। WHO की जो स्थापना हुई थी बच्चों 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, पता है ना आपको। 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो दिवस ही आपको याद रखने हैं बच्चों, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लो बच्चों, नाम लिया दिवस का और दिवस हमारे हाजिर हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, तो आप मुझे बताओगे ऑप्शन में पराक्रम दिवस कब मनाते हैं। तो पराक्रम दिवस मनाते हैं बच्चों, हमारा ऑप्शन थोड़ा हाइड हो रहा है, ये 22 जनवरी है बच्चों, इसी दिन क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं। अच्छा बच्चों एक और ऑप्शन है 10 जनवरी, तो इस दिन क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस। याद रखना है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। 4 जनवरी को क्या मनाते हैं बच्चों, तो इस दिन मनाते हैं हम लुईस ब्रेल दिवस। ये क्या होता है, अंधों के लिए एक लिपि की सृजन किया था, लिपि मतलब लिखने की पद्धति, लिपि का सृजन किया था लुईस ब्रेल ने, तो उन्हीं का जन्मदिन होता है 4 जनवरी को, तो वही मनाते हैं लुईस ब्रेल दिवस। अच्छा हम बात करते हैं 9 जनवरी, इस दिन क्या है बच्चों, प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को ही वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, यानी कि प्रवासी भारत आए थे, तो हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। अच्छा एक और ऑप्शन है बच्चों इसमें 12 जनवरी, तो इस दिन क्या होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या होता है बच्चों, आपने एक नाम सुना होगा स्वामी विवेकानंद, उन्हीं का जन्म हुआ था 12 जनवरी को, ठीक है। उनके बचपन का नाम क्या है, तो नरेंद्र नाथ है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम। 15 जनवरी बच्चों याद रखना है, आर्मी लवर बच्चे होंगे मुझे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे आर्मी लवर, तो हम 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, आर्मी डे, ठीक है बच्चों। और थोड़ा सा हम याद रखेंगे इसमें, एक और होता है 30 जनवरी को, क्या होता है बच्चों, एक तो होता है शहीद दिवस, दूसरा होता है कुष्ठ रोग दिवस, ठीक है, और एक होता है सर्वोदय दिवस। शहीद दिवस ध्यान रखना है 23 मार्च को भी मनाते हैं। यहाँ तो क्या हुआ था, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, शहीद हुए थे वो,
और 30 जनवरी को क्या हुआ था, गांधी जी को गोली मार के हत्या की गई थी। तो दोनों हम शहीद दिवस मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। एक और ऑप्शन लीजिए इसमें, 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। और आपको याद रखना है बच्चों, 25 जनवरी विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। ठीक है, 26 को आपको पता ही है बच्चों क्या है, तो आप मुझे बताओगे, गणतंत्र दिवस है। इतने दिवस मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। फरवरी मंथ का मैं आपसे कल पूछूंगा, ठीक है, आपको याद करने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखने हैं फरवरी मंथ के जितने भी आपके डेज हैं। यहाँ हमने जितने भी डेज हैं तो अपने सभी पढ़ लिए हैं। आपको एक और याद रखना है, 16 जनवरी को स्टार्टअप डे, क्या है बच्चों, स्टार्टअप डे है। और जितने भी दिवस हैं फरवरी मंथ के, हम एक एक मंथ का आपको मैं दिया करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दिया करूँगा। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन हमारे। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन लगभग खत्म होते हैं। अच्छा, हमारे आंसर कौन सा था बच्चों, 23 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, पराक्रम दिवस मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। यहीं पर हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, आपको जीके का सेकंड वीडियो, सेकंड प्रैक्टिस सेट कल मिलेगा, बट आपको मेरी लाइक और सब्सक्राइब कम से कम 200 प्लस होने चाहिए। और लाइक जितना हो सके आप शेयर करिए चीज़ों को। मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाते रहूँगा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं और जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मेरे चैनल का नाम क्या है बच्चों, DK सिलेक्शन पॉइंट। जितना हो सके शेयर करना और अपने दोस्तों से, आपके जो भी कॉन्टेक्ट में हैं उनसे सब्सक्राइब करना। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, उनसे यह बोल देना यहाँ पर फ्री क्लासेस दी जाती हैं। तो आपको धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो हम यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।